सो वेलकम बैक एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है एकदम बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से। चलो, सो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया हो गए। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। मेरा नाम है प्रतीक शर्मा। मैं आपको पढ़ाता हूं कंप्यूटर एप्लीकेशन सी लैंग्वेज की। हम लोग बात कर रहे थे सी लैंग्वेज का। इसके पहले हमने बेसिक्स देखे थे। तो आप लोग को याद है बेसिक क्या होते हैं? क्यों हम सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, बताइए भाई। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना रहता है। मशीन हम लोग क्यों यूज करते हैं? कुछ भी काम करवाने के लिए। तो मेरे बच्चे, अगर आपको कभी भी कुछ भी काम करवाना है तो वहां पे आप क्या करोगे? वहां पे आप यूज करोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही बाद में क्या बनता है? जो हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं उसी का ही कलेक्शन बना मिला के क्या बनता है? एक सॉफ्टवेयर बनता है। जैसे अभी आप लोग जिस ऐप से बैठ के मेरी क्लास देख रहे हो, ये भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर ही तो है। ये कैसे बना होगा? क्या लगा होगा पीछे? कभी सोचा आपने? तो वहां पे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लगती हैं। क्या सर एक ही लैंग्वेज से सारा काम हो जाता है? नहीं मेरे बच्चे, हर एक लैंग्वेज का अपना स्पेसिफिक रोल होता है, हर एक लैंग्वेज का अपना स्पेसिफिक काम होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सभी लोग एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर 100 कर दीजिएगा और फायर इमोजी लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं? दोनों तरीके के मेरे क्लास के अंदर बच्चे बैठे हैं। एक तो हमारे पास जो है हिंदी मीडियम भी बैठे हैं और इंग्लिश मीडियम में बैठे हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, सी लैंग्वेज की हम लोग बात कर रहे हैं। मेरा नाम क्या है? प्रतीक शर्मा, PRATEIK। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग बेटा चेंज लिखता हूं। प्रतीक शर्मा मेरा नाम है। और मैं जावा, पाइथन, अगर आईसीएससी की बात करें तो जावा होती है, सीबीएसई की बात करें तो एचटीएमएल होता है, उसके बाद फिर एआई होता है, आपका आईटी होता है। सारी चीजें मैं पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ आपको सी लैंग्वेज भी पढ़ाता हूँ। तो आपको सबसे पहली चीज तो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग को क्या करना है, एक बात अपने दिमाग में बैठा लेनी है। वो ये है कि कुछ भी हो जाए सी लैंग्वेज आपको आ जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है? सिंपल सा, जैसे मैं बोल रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, बहुत आराम से सारी चीजें समझने की नीड है। तो आराम से चीजें समझिए और बढ़िया तरीके से सी लैंग्वेज के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि सी लैंग्वेज इजी है। अच्छा, एक बड़ी चीज क्या है कि क्या सर हमारे 70 और उसके बाद 30 का जो वो वेटेज होता है, तो क्या सर हमारे 70 और 30 दोनों आ जाएंगे? बिल्कुल बेटे, यहाँ पे आप आए हो तो मैं आपको कहता हूँ 100 लिखिए। तो इसीलिए क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है कि आप सभी बच्चों के कितने 100 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है? 100 नंबर की तरफ फोकस करना है और 100 नंबर आपके बिल्कुल एकदम आराम से आ जाएंगे। अब बात आती है कि हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश दोनों के लिए सी लैंग्वेज है। एक सबसे बड़ी चीज है आज के जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर सेट की, आइडेंटिफायर की, कीवर्ड्स की, एस्केप सीक्वेंसेस की, कांस्टेंट की, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग से एक बात कहना चाहूंगा। बच्चे, कहना ये चाहूंगा, आप इंग्लिश से हो, ठीक है, आप हिंदी से हो, हिंदी, ठीक है, तो दोनों से हो। सबसे बड़ी चीज क्या है कि इनके बीच में जब बात आती है एक सब्जेक्ट जिसका नाम है कंप्यूटर, ठीक है, आप सभी से मेरी बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब सब्जेक्ट की बात आती है, जिस सब्जेक्ट का नाम क्या है कंप्यूटर, तो वहां पे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेके चलनी है वो क्या लेके चलनी है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको इंग्लिश में समझना पड़ेगा। इंग्लिश में क्यों समझना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि बेटा मैंने अभी आपको बताया है आगे आपके क्या आने वाली है, कोडिंग आने वाली है। इसके बाद क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन के पास क्या आएगी? कोडिंग आएगी। और जब भी हम लोग बात करेंगे किसकी? कोडिंग की, तो कोडिंग किसके अंदर रहेगी? कोडिंग रहेगी बेटा इंग्लिश के अंदर। तो इसी वजह से जितने भी मेरे हिंदी मीडियम वाले राजा बेटा लोग हैं, ठीक है, राजा बेटा, राजा बिटिया जितनी भी हैं, सभी से, ठीक है, मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन, आप सभी से रिक्वेस्ट क्या है कि प्लीज आपको क्या फोकस कर लीजिए, अंग्रेजी पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। और क्या करना है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि सर इंग्लिश में लिख नहीं पाते, स्पेलिंग्स की दिक्कत होती है, इसकी दिक्कत होती है, उसकी दिक्कत होती है। अब मैं खुद ही नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं, हिंदी लिखने में अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता हूं, अगर मैं कुछ गलत लिख देता हूं, तो जैसे आप लोग टोक देते हो, ऐसे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ लोग टोकेंगे, लेकिन अंग्रेजी तो आज की डेट में चाहिए ना। ठीक है, और कंप्यूटर में भाई सब कुछ किस पे चल रहा है? अंग्रेजी पे चल रहा है। तो इसी वजह से अंग्रेजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आप आगे चल के जो है आईआईटी जेईई की तैयारी करोगे, ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे जो है मेडिकल की तैयारी करेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है मैं आपको बताऊं, जब आप बीटेक के अंदर जाओगे तो वहां पे भी आपके पास जो चीजें आएंगी
प्रोग्रामिंग जो आएंगी कंप्यूटर के अंदर सी लैंग्वेज में तो फिर भी कम लिखना पड़ता है, जावा आएगी आपकी, पाइथन आएगी, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां भी तो अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, अंग्रेजी के ऊपर प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा डॉक्टर वाली लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है, आगे धीरे धीरे करके जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा वैसे वैसे पूरा लिखते रहोगे। बाकी मेरी क्लास में आज सब लोग मुझे प्रॉमिस करो इस चीज के लिए, करोगे ना? चलो ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के बच्चों को थोड़ी सी इनकन्वीनियंट ना हो तो उसके लिए हम लोग ने चीजें ऐसे लिखी हुई हैं, लेकिन अब बात करेंगे हम लोग किसकी, सी लैंग्वेज के ऊपर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट इज सी लैंग्वेज, एक बार फटाफट हम लोग क्या कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। व्हाट इज सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज से आप लोग क्या समझते हो कि सी लैंग्वेज एक्चुअल में क्या है? आपने समझा कि सर सी लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिससे हम क्या करते हैं, काम करवाते हैं। काम करवाने के लिए, काम क्यों करवाने के लिए, क्योंकि हम इससे क्या देते हैं, इससे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आप इससे क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। किसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर को क्या करना है और क्या नहीं करना है उस चीज के लिए, ठीक है। तो यहां पे बात किसकी आई बेटे, लैंग्वेज की आई। यहां पे बात किसकी आई, लैंग्वेज की। तो अगर हम लोग बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में हम लोग ने जैसे देखा क्या है, इंग्लिश देखा, लैंग्वेज के कुछ अलग अलग टाइप देख लेते हैं। इंग्लिश देखा, उसके बाद हिंदी देखा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दो अलग लैंग्वेज हैं। लेकिन इस सब के अंदर क्या ये डिफरेंशिएट कैसे होता है, कैसे आप देख के पहचान जाते हो कि किस टाइप की लैंग्वेज है, कैसे आप देख के एक बार में बता देते हो कि ये हिंदी है ये इंग्लिश है? अगर आपके सामने दोनों रखूं तो आप तुरंत बता लोगे ना। ये कैसे पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल होता है इसके अंदर जो ए से लेके जेड तक चलती हैं चीजें, ये स्मॉल ए से लेकर जेड तक चलती हैं, उसी तरीके से इसके अंदर आ बड़ा आ या फिर का, खा, गा, ये सब चीजें चलती हैं। इससे कहीं ना कहीं आपको क्या समझ आ गया, ये हिंदी है ये इंग्लिश है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सभी लोग ध्यान समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी के अगर पॉइंट से देखें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टर सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे शेर, कैरेक्टर सेट बोलेंगे। कैरेक्टर सेट बोलने का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये कुछ सेट ऑफ चीजें हैं जिनसे हम क्या करते हैं, इस लैंग्वेज को हिंदी और इंग्लिश को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि ये पर्टिकुलर लैंग्वेज है। तो उसी तरीके से जब भी कभी हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज की बात आई तो ऐसे ही क्या सर, तो तब तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होता है। पहली चीज हमने क्या सीखी, हमने सीखा कि सी ही केवल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत सारी हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो क्या है, बहुत सारी हैं। तो सबसे जो बड़ी चीज आती है वो ये आती है कि क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर बहुत सारी हैं तो उसके अंदर क्या सी लैंग्वेज की तरह ही सब कुछ चलता है कि जैसा कैरेक्टर सेट आपका सी लैंग्वेज में रहा वैसे ही बाकी सब में रहेगा? तो वहां पे बहुत मतलब कुछ सिमिलैरिटीज रहती हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, ये बात आती है। तो मतलब अगर हम लोग बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक चीज आती है कैरेक्टर सेट, क्या उसके अंदर भी आ सकता है? हाँ आता है, जो भी क्या रहता है कैरेक्टर सेट यहाँ पे भी आता है, और क्या रहता है उसको हम लोग बेसिकली वैलिड सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर सेट बोलते हैं। मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो कि हमारे इसके अंदर यूज हो जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर सेट बोलते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, सी लैंग्वेज की तरफ। मतलब एक ऐसी चीज जिसको हम लोग लिखेंगे और जिससे प्रोग्राम बनेगा। ऐसे समझिएगा कि ये आपको काखा गाघा है, अगर अभी ये चीज आप समझ गए तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का क्या समझ जाओगे, काखा गाघा समझ जाओगे, बहुत बेसिक चीजें समझ जाओगे, जिससे फिर आगे आप क्या कर पाओगे, प्रोग्राम बना पाओगे। तो आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने हिंदी के लिए बचपन में ये पढ़ा था, जैसे आप इंग्लिश के लिए बचपन में ये पढ़ा था, उसी तरीके से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बचपन आप क्या पढ़ रहे हो, ये आज आपका बचपना है, उसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, वैलिड कैरेक्टर्स क्या होते हैं और उसके कैरेक्टर सेट में क्या क्या आता है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कैरेक्टर सेट की। वर्ड समूह की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये होता क्या है। तो वर्ड समूह की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंपल सी चीज है कि अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम लोग बात करें, सी लैंग्वेज की बात करें, तो वहां पे जो भी सेट ऑफ वैलिड लेटर्स, ठीक है, वैलिड क्या लेटर्स, उसके बाद फिर अपन बात करेंगे किसका हो जाएगा आपका कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स को हम लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, अल्फाबेट्स। और स्पेशल जो कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हीं को बेटा हम सब मिला के क्या बोलते हैं, कैरेक्टर सेट बोलते हैं।
तो किसी भी अगर हम लोग बात करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर तो हमें वहां पे लिखना पड़ता है, और लिखने के लिए हम लोग किसका किसका यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे समझिएगा। लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे इन तीनों चीजों को हम लोग मिला के, इन तीनों चीजों को मिला के ही हम कोई भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी पार्ट बनाना हुआ, कुछ भी बनाना हो तो उसको अपन बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर सेट बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे, कैरेक्टर सेट बोलेंगे। तो कैरेक्टर सेट के अंदर क्या क्या आता है, अक्षर आ जाता है जिसको अपन लेटर्स बोलते हैं, अल्फाबेट्स बोलते हैं, जो कि आपका ए से लेके जेड तक का और स्मॉल ए से लेके जेड तक का दोनों को क्या होता है यहाँ पे एक्सेप्टेबल होता है। मतलब आप सी लैंग्वेज में क्या यूज करने वाले हो, सी लैंग्वेज में आप कैपिटल ए से लेके जेड यूज करने वाले हो, स्मॉल ए से लेके जेड यूज करने वाले हो, किसके अंदर, सी लैंग्वेज का। तो एक चीज तो अब आपको आइडिया लगी कि सी लैंग्वेज को हम लोग लिखेंगे कैसे, अंग्रेजी में लिखेंगे, ठीक है, और वहां पे हमारे सारे ए से लेके जेड वाले जैसे नॉर्मल इंग्लिश में होता है सेम तरीके से वहां पे भी यूज होगा। वहां पे हमारे अंक कौन कौन से यूज होते हैं, नंबर्स कौन कौन से, 0 से लेके 9 तक के सारे हमारे जो है वहां पे यूज होते हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है कि ये कैसा होता है, फिर इसी के हिसाब से ये डिजिट्स कहलाती हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, 0 से लेके 9 तक वाली चीजों को अपन डिजिट्स बोलते हैं। फिर इन्हीं को आगे मिला के अपन क्या बनाते हैं, एक नंबर बनाते हैं, आगे क्या बन जाता है बेटे, नंबर बन जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स पता है क्या होते हैं, साइंस वाली जितनी भी चीजें होती है, साइन जितना भी क्या होता है, साइन और सिंबल वाली चीजें रहती हैं, ठीक है, जो हम लोग क्या करेंगे प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे। तो एक चीज आपको धीरे धीरे समझ में आ रही है कि पूरा प्रोग्राम जो हम लोग आगे बनाने वाले हैं, और बेटा प्रोग्राम सच में ना एकदम इंटरेस्टिंग सी चीज है। जैसे आप लोग गेम खेलते हो ना, गेम खेलने के लिए बड़ा ऐसे पजल्स की तरह डिसीजन मेकिंग करते हो, जितने लोग को मैथ्स पसंद है, जितने लोग को फिजिक्स पसंद है, थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग वाली चीज पसंद है, रट्टाफिकेशन नहीं पसंद है, लॉजिक्स लगाना पसंद है, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आगे क्या लगेगी, इजी लगेगी। और जितनी आप जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो उससे आपकी रेशनल थिंकिंग बढ़ती है, ठीक है। तो आगे अपन मूव करेंगे तो सबसे पहली चीज क्या हो जाती है कि अब यहाँ पे सिंबल्स की हम लोग बात करेंगे तो इसके अंदर कोलन यूज होता है, कोलन आपका वैलिड होता है, सेमी कोलन यूज होता है जो कि लाइन को क्या करता है, टर्मिनेट करता है। ये लाइन को टर्मिनेट करने के लिए फिर आपका परसेंटेज यूज करता है, होता है जिसको हम लोग मॉड्यूलस की तरह भी यूज करते हैं। अभी सबके बारे में आगे कहानियां बताऊंगा कि किसका क्या है, अभी आपको केवल एक वो है, डॉट का हम लोग यूज करते हैं, पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, स्क्वायर आपका SQARE, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, एस्ट्रिक का यूज करते हैं, ब्रेसेस का यूज करते हैं, हैश का यूज करते हैं। इन सारी चीजों को क्या है, ये सारे के सारे कहां पे अलाउड हैं, ये सारे भाई लोग कहां पे अलाउड हैं, अलाउड इन सी लैंग्वेज। तो अभी तक वापस से जितनी बार मैं सी लैंग्वेज बोलूं ना उतनी बार आपके दिमाग के अंदर खट से एक घंटी चलनी चाहिए। वो क्या चलनी चाहिए, ये क्या है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है, ये क्या है, एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम अपने मशीन दैट इज कंप्यूटर, ठीक है, दैट इज कंप्यूटर से काम करवाते हैं। और इसी की लैंग्वेज में बोलेंगे तभी कंप्यूटर समझ पाएगा, तभी हमारे काम को पूरा कर पाएगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करेंगे तो हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर इक्वल टू भी आ जाता है, प्लस आ जाता है, डिवाइड आ जाता है, माइनस आ जाता है, जिसको हम लोग किसके अंदर आगे यूज करेंगे, इन सब का यूज किस में किया जाता है, आपका ऑपरेटर के फॉर्म में यूज किया जाता है। कहां पे यूज किया जाएगा, ऑपरेटर। ऑपरेटर होते क्या हैं जिसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा। तो ये सब मिला के क्या बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। और अपन आगे मूव करेंगे तो हम लोग जहां पे कैरेक्टर सेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है आपके कैरेक्टर सेट के अंदर अभी तक हमने ये देखा था, एक और चीज जो रहती है वो रहती है व्हाइट स्पेस। कंप्यूटर, अब हम और आप जैसे स्पेस को एक्चुअल में अगर लिखा हो इस तरीके से कुछ कैरेक्टर, समझिएगा, कैरेक्टर और इसी के आगे सेट, तो क्या स्पेस की कोई वैल्यू है, यहां पे नॉर्मल अंग्रेजी भाषा में स्पेस की कोई वैल्यू है, हाँ जी सर है, ठीक है। अगर मैं अपना नाम लिखूं यहां, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिखूं, ठीक है, अब आप लोग को तो पता है मेरा नाम क्या है, तो यहां पे थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। अगर इसको छोटे में ही लिख दूं तो अगर स्पेस के बिना क्या होता है, वो उसके अंदर फॉर्मेटिंग नहीं आती है। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर भी जो है लाइन चेंज करते हैं, कुछ प्रिंटिंग करानी होती तो उसको पहली लाइन में करते हैं। जैसे अगर मुझे कुछ लिखना है, हेलो
माई बच्चा, ठीक है, हेलो माई बच्चा, हाउ आर यू। अब मैंने ये लिखा, तो बेटे क्या हुआ, यहां पे इमेजिन करो स्पेस ना हो, तो क्या मैसेज इतना क्लियर हो पाएगा। इसी तरीके से जब हम लोग प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो वहां पे भी स्पेस देने की जरूरत होती है, कॉमा लगाने की जरूरत होती है, तो उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट स्पेस बोलते हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग कहां पे यूज करते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम के अंदर हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, आपके लेटर्स यूज करेंगे, नंबर्स यूज करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करेंगे, उसके बाद फिर क्या यूज करेंगे, व्हाइट स्पेस यूज करेंगे। तो हमने समझा हम अभी तक क्या क्या कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे, मेरे बच्चे आपको मैं प्रोग्राम का प्रो बना दूंगा, ठीक है। प्रोग्राम का प्रो बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपके प्रतीक सर की है। लेकिन उससे पहले मैं वापस से बोल रहा हूं, आप लोग को बार बार एक होमवर्क देता हूं कि आप लोग को क्या करना है, अपने पास एक पेन पेपर उठाना है। मेरे शेर प्लीज आप पेन पेपर एक उठाइएगा, छोटे सा ही कोई भी कॉपी ऐसे उठा लीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर से एक पेपर ऐसे लीजिएगा और वहां पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिएगा 1 लाइफ 1 एम 100 और अपने सामने लगा लीजिएगा। प्लीज प्रतीक सर से ये अपने वादा करके जाओ, मैं बता रहा हूं बेटे प्रोग्रामिंग का आपको प्रो बना दूंगा, ठीक है। ऐसे आपको क्या लिखना है, 1 लाइफ 1 एम, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, वन लाइफ, ठीक है, 1 एम 100, इस तरीके से। अब बड़ी चीज ये आती है कि सर क्या हमें प्रोग्राम के लिए मतलब हमें जो है पूरी तरीके से इसके लिए ही नंबर के लिए रटना चाहिए। नहीं बेटे, अगर आज आपने पढ़ाई अच्छे से कर ली, प्रोग्रामिंग अगर आपने सीख ली, तो आने वाला टाइम पूरा क्या है, कंप्यूटर बेस्ड है, और आप कहोगे खुद को थैंक यू बोलोगे। तो इसीलिए प्लीज आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। और अंग्रेजी क्यों इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के अंदर, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए ताकि आप जो है लिखने में जो है स्ट्रांग हो जाओ। जैसे अभी के लिए क्या करते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे करते हो, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कैसे करते हो, ठीक है, नॉर्मल अंग्रेजी में ही तो लिखते, मतलब इंग्लिश को हिंदी के फॉर्मेट में लिखते, मतलब हिंदी को इंग्लिश के फॉर्मेट में लिखते हो कि नहीं लिखते हो, इंग्लिश में लिखते हो कि नहीं लिखते हो, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देनी, ठीक है। तो अब आगे हम लोग बात करेंगे, हमने क्या सीखा कि कोई भी हमारा प्रोग्राम सी लैंग्वेज के अंदर हम जो है कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसको कैसे बनाएंगे, वहां पे हमें यूज करना पड़ेगा, उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या रहेगा बेटा, कैरेक्टर रहेगा। वहां पे क्या रहेगा, कुछ कैरेक्टर्स का सेट रहता है जिसकी हेल्प से हम लोग बनाते हैं। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे पहली चीज क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, ए से लेके जेड तक का हो जाएगा कैपिटल वाला, या फिर स्मॉल वाला ए से लेके जेड तक का, जिसको हम लोग लेटर या फिर क्या बोलेंगे, अल्फाबेट बोलेंगे। इससे हमारा एक प्रोग्राम बनता है, ठीक है। फिर प्रोग्राम में हमें जरूरत पड़ेगी जहां पे डिजिट्स की, तो वहां पे हम लोग 0 से लेके 9 तक के नंबर्स का यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर्स, ठीक है, और डिजिट्स हम लोग बोलेंगे। क्या सर हम 0 से लेके 9 तक का ही यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं मेरे बच्चे। कभी ऑब्जर्व किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये है, इसी को ही बस क्या किया जाता है, इसी साइकिल को केवल रिपीट करा के आगे 10 11 12 आता है, फिर उसको एक और बार रिपीट कराया जाता है। मतलब अगर 10 की हम लोग बात करें तो 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, यही तो हुआ। अब इस तरीके से हम लोग और आगे देखें 2 0 2 1 2 2, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, एक बहुत बेसिक सी चीज समझिएगा, ये क्या हो रहा है, ये 0 से लेके 9 तक की 0th राउंड है। ये क्या बता रहा है, ये 0 से लेके 9 तक का पहला राउंड है, ये दूसरा राउंड है, इसके बाद तीसरा राउंड आ जाएगा, इसके बाद चौथा राउंड आ जाएगा। तो मतलब सारे भी जितने भी नंबर्स बन रहे हैं सब कैसे बन रहे हैं, 0 से लेके 9 तक के बीच से ही तो बन रहे हैं, ठीक है। फिर आगे अपन बात करेंगे, ये हो जाने के बाद फिर मेरे शेर अगली जो चीज की बात अपन करेंगे वो आता है क्या, स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर को अब कहीं क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहीं पे कुछ भी करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, स्पेशल कैरेक्टर्स का, जिनका अपना अलग जो है सिग्निफिकेंस होता है, और साथ में स्पेस का भी, जिसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे व्हाइट स्पेस बोलेंगे, व्हाइट स्पेस का भी हम लोग जो है यूज करते हैं, ठीक है। इसका अपन क्या करेंगे, रिक्त स्थान का, जो कि आपका व्हाइट स्पेस कहलाता है। अच्छा, अब एक बड़ी चीज आती है जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे सोचते हैं कि सर अगर हमें कोई चीज ऐसा रहा एग्जाम के अंदर जो अंग्रेजी में याद है, कंप्यूटर के अंदर हमें कोई वर्ड है जो कि अंग्रेजी में याद है, तो क्या उसको, अब हिंदी नहीं याद है तो क्या उसको अंग्रेजी में कंप्यूटर में लिख सकते हैं, नंबर मिलेंगे? जी बच्चे बिल्कुल मिलेंगे। आप
जो भी इंग्लिश मीडियम वाले वो हिंदी में लिखेंगे तो उनके लिए दिक्कत है, लेकिन अगर हिंदी मीडियम वाले अंग्रेजी में लिखते हैं कंप्यूटर में तो उनकी चांदी है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए आगे अपन बात करते हैं। तो भाई अब अगली चीज क्या आती है, देखिए अब हमने क्या समझा कि प्रोग्राम के अंदर, समझिएगा मेरी बात को, प्रोग्राम के अंदर कैसे होता है सारा का सारा काम। जैसे मुझे अगर बेटा आपसे कहना है, कुछ भी काम बोलना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे आपसे सीखना है कि चाय कैसे बनाई जाए, मुझे आपसे सीखना है चाय कैसे बनाएं। ठीक है, ये तो आप मुझे क्या बताओगे सर, सबसे पहला आप मुझे बेटा एक एक लाइन में, पहली लाइन में एक काम बताओगे गैस ऑन करने के लिए, दूसरी लाइन में कहोगे पैन लीजिए। ठीक है, इस तरीके से बताओगे। फिर ऐसे करते करते तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा स्टेप, सातवां स्टेप, आठवां स्टेप, नौवां स्टेप, 10वां, 11, 12, 13, 14 और 15, इस तरीके से पूरा उठा के कर डालोगे कि नहीं, हाँ या ना बताओ। ठीक है, तो आप लोग ये कर ले जाओगे तो ये क्या होता है, यही तो बेसिकली तरीके से क्या हो गया, स्टेप्स हाउ टू डू अ थिंग। ये आपने क्या बताया, हमें किसी भी चीज को कैसे करना है। ये किस में बताया, अंग्रेजी में बताया या हिंदी में बताया। अब कंप्यूटर के फॉर्म में भी हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज बता देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्राम बोलेंगे। लेकिन अब एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि कंप्यूटर के अंदर जब भी कभी आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो प्रोग्राम अब बनता कैसे, प्रोग्राम जो होता है वो पता है कैसे होता है, प्रोग्राम आपका छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड होता है। प्रोग्राम डिवाइड किस में होता है, प्रोग्राम आपका सब पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा फंक्शंस बोलते हैं। नहीं समझे क्या हुआ, ठीक है। जैसे इसको मैं ऐसे समझाऊंगा कि आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी के अंदर क्या होता है, एक क्लाइमैक्स होता है जिसको अपन बोलते हैं, एक इंट्रो होता है, एक जो है आपका कंक्लूजन होता है। इस तरीके से जैसे चैप्टर्स आपके बहुत अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, उसी तरीके से प्रोग्राम भी आपका कहीं पे इनपुट हो रहा है, कहीं पे प्रोसेसिंग हो रहा है, कहीं से आउटपुट आ रहा है। दुनिया का कोई भी प्रोग्राम है, दुनिया का कोई भी प्रोग्राम हो, उसके अंदर तीन ही चीज होती है। कुछ बेटा इनपुट लिया जाता है, कुछ क्या होता है, जैसे अगर मैं अभी इसके ऊपर लिख रहा हूं और ये मुझे मतलब इससे मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मैं ऐसे चला रहा हूं, ये क्या हुआ, एक तरीके से इनपुट हुआ कि नहीं हुआ। क्या होता है सर इनपुट, इनपुट का मतलब ये हुआ कि भाई आप जब कंप्यूटर के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, कंप्यूटर को आप कुछ कमांड दे रहे हो, कुछ कंप्यूटर को आप कुछ वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होता है, उसको अपन प्रोसेस कराते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से हमारे पास क्या आता है बेटे, आउटपुट आता है। अच्छा एक चीज मुझे ये बताइएगा, ये जो मैं लिख रहा हूं, ये आप अपनी खुद की बुद्धि लगाइए, ये जो मैं लिख रहा हूं मेरे बच्चे, तो ये कहीं पे क्या स्टोर हो रहा होगा, ये कहीं पे स्टोर हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, हाँ या ना। या मैंने क्या किया, अपना फोन उठाया, मेरा फोन कहाँ है, ठीक है, मैंने अपना मेरे बच्चे फोन उठाया, सभी लोग मेरी बात को ध्यान समझिएगा, मैंने अपना फोन उठाया और मैंने एक अपनी फोटो खींची। अब मैंने अपनी क्या किया, फोटो अच्छी नहीं है, सुंदर फोटो दिखाऊंगा, ठीक है, मैंने एक अपनी सुंदर सी फोटो खींची। अब ये मेरी फोटो जो है ये कहीं ना कहीं स्टोर होगी कि नहीं होगी, ये मेरी फोटो जो है कहीं ना कहीं स्टोर होगी कि नहीं, हाँ या ना बताओ। तो उसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूं तो कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा कि नहीं होता होगा, कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा ना। उसी तरीके से अब और एक बात समझिएगा, उसी तरीके से ये जो मैं प्रोग्राम लिखूंगा कुछ भी आगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज लूंगा कि नहीं लूंगा, कुछ मतलब नंबर्स दूंगा। जैसे मैंने कहा एक प्रोग्राम लिखो जिसके अंदर 3 नंबर का सम करा के दे, 3 नंबर को जोड़ के दे, तो वो जोड़ने के लिए उन वैल्यूज को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी तो कोई स्टोरेज चाहिए होगी। प्लस प्रोग्राम के अंदर अलग अलग टुकड़े डिवाइडेड हैं, तो उसके अंदर अलग अलग पार्ट को नाम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। जैसे आपके फोन के अंदर, सभी लोग आप अपने फोन उठाइए, उसके अंदर इतने सारे ये जो एप्स हैं, ठीक है, इतने सारे इसके अंदर क्या है, ऐप है। तो अब बेटा ये मुझे सबसे बड़ी चीज बताओ, ये जो ऐप है इन सब के सारे ऐप्स के कुछ ना कुछ नाम है कि नहीं है, ये नाम है कि नहीं है। आपका नाम है
सचिन आपका नाम है, आकाश आपका नाम है, आद्या आपका नाम है, जो है अंशिका आपका नाम है, क्या कहते हैं, प्रांजलि आपका नाम है, कृति आपका नाम है, संजय आपका नाम है, विजय आपका नाम है, आकर्ष आपका नाम है, नवनीत, ये सारे जितने भी नाम हैं, ठीक है, मेरा नाम है प्रतीक। तो आप लोग जैसे, अब मैं आइडेंटिफायर मेरा क्या हुआ, मेरा परिचय, मुझे पहचानने का क्या चीज रहेगा जिससे लोग मुझे पहचान पाएंगे, मेरा नाम ही तो होगा। तो जैसे हम लोग खुद को नाम देते हैं अपनी आसपास की चीजों को, ये क्या, इसको आप कहोगे स्पीकर, इसको आप कहोगे रिमोट, ठीक है, इसको आप कहोगे माउस, इसको आप कहोगे, ठीक है, इसको आप कहोगे कीबोर्ड, तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे चश्मा, ठीक है, इसको आप कहोगे चश्मा, इसको आप कहोगे बॉटल, ठीक है, इसको आप कहोगे बॉटल, इसको भी आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे फोन, इसको आप कहोगे चाबी, इसको आप कहोगे ईयरफोन। तो हर एक चीज को पहचानने के लिए क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। उसी तरीके से प्रोग्राम के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनका क्या होता है, जिनको हमें पहचानना होता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। क्या बोलते हैं बेटे, आइडेंटिफायर बोलते हैं। मेरी बात को समझिएगा, नाम कह रहा है आइडेंटिफायर, नाम से ही 90% चीजें आपकी क्लियर आउट हो जाएंगी। आइडेंटिफायर का मतलब क्या हुआ, दो वर्ड से मिलके बना है, एक आइडेंटी, ठीक है, आइडेंटी, आगे क्या आता है, फायर, ठीक है। तो अब आइडेंटिफाई, या फिर ऐसे समझो, आइडेंटिफाई अगर हम लोग कहेंगे, आइडेंटिफायर ER लगा दो ऐसे, तो आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या, किसी चीज को समझना, किसी चीज को खोजना, ठीक है, किसी चीज को क्या कहते हैं, पहचानने का वो तरीका। तो आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है, किसी चीज को, किसी चीज को पहचानने का तरीका, ठीक है। तो अब क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, जैसे आपके हमारे सबके नाम होते हैं, आपके हमारे सबके नाम होते हैं, उसी तरीके से प्रोग्राम के अंदर, किसी भी प्रोग्राम के अंदर नाम दिया जाता है, दिया जाता है पहचानने के लिए, ठीक है। उसको, वो जो नाम रहेगा, उस नाम को अपन क्या बोलते हैं, उस नाम को आइडेंटिफायर बोलते हैं, उस नाम को क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर की अगर हम लोग बात करें, तो आइडेंटिफायर दो चीज पे लगता है। एक लगता है, ये आइडेंटिफायर किस पे लगता है, आइडेंटिफायर बेटा दो चीज पे लगता है, एक तो वेरिएबल पे लगता है, एक किस पे लगता है, वेरिएबल पे। अभी आ रहा हूं वेरिएबल के ऊपर भी, वेरिएबल भी क्या होता है, और दूसरा किस पे लगता है, फंक्शन पे लगता है, दो चीजों पे लगता है। आइडेंटिफायर मतलब क्या हुआ, प्रोग्राम के अंदर, किसी भी प्रोग्राम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हर एक पार्ट, मतलब दो चीजों के ऊपर हम लोग अलग अलग नाम दे देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। अब आइडेंटिफायर क्या होते हैं, दो चीज के ऊपर लगते हैं, एक वेरिएबल के ऊपर और एक क्या होता है, आपका फंक्शन के ऊपर। बात आती है वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल, ये दो वर्ड से मिला है बेटा, किससे, वेरिएबल, मतलब कोई ऐसी चीज जो कि वेरी का मतलब होता है चेंज हो सके, कोई ऐसी चीज प्रोग्राम के अंदर जो कि चेंज हो सके। क्या चीज चेंज हो सकती है, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। क्या चीज चेंज हो सकती है बेटा, ये बेसिकली बात होती है, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। क्या चीज वेरी करती है, क्या चीज बदल सकती है, वैल्यूज इसके अंदर बदल सकती है। और फंक्शन क्या होता है, प्रोग्राम को छोटे टुकड़ों में, प्रोग्राम को डिवाइड करना, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शन बोलते हैं। नहीं समझे बात, देखो होता क्या है, प्रोग्राम के अंदर एक बड़ा सा प्रोग्राम है, ठीक है, एक बड़ा सा प्रोग्राम है, ठीक है। उसके अंदर मैंने कहा दुनिया का कोई भी प्रोग्राम होता है, तीन काम करता है, कहीं पे इनपुट हो रहा है, कहीं पे प्रोसेसिंग हो रही है,
और कहीं पे क्या हो रहा है, आउटपुट आ रहा है। दुनिया का कोई भी प्रोग्राम होगा बेटा, अभी के लिए याद रखना तीन ही काम करेगा। क्या करेगा, कुछ इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस कराएगा, उसके ऊपर काम कराएगा, उसके हिसाब से आउटपुट देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इनपुट वाले को हमने फॉर एग्जांपल नाम दे दिया ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने नाम दे दिया इनपुट, इस ब्लॉक को मैंने नाम दे दिया क्या, प्रोसेसिंग, इस ब्लॉक को हमने क्या दे दिया, आउटपुट। तो अब ये क्या बन गए, तीन अलग जो है फंक्शन बन गए। मैंने क्या कहा, प्रोग्राम को तीन टुकड़ों में मैंने डिवाइड कर दिया, इतने का नाम दे दिया इनपुट, इतने का नाम दे दिया प्रोसेसिंग, इतने का नाम दे दिया आउटपुट। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाएगा बेटे फंक्शन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, बेसिकली फंक्शन। और फंक्शन को पहचानते कैसे हैं, आगे इस तरीके से फंक्शन का साइन बना रहता है। ठीक है, अभी आगे जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम में बेटा, अभी आपको ना प्रैक्टिकल नेक्स्ट क्लास से रहेगा, तो अभी थ्योरी आपको अगर थोड़ी सी भी समझ में आने लगेगी, थोड़ा सा भी रिलेट कराने लग जाओगे तो आगे सब कुछ रिलेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग क्या करते हो, कोई भी सामान खरीदते हो तो उससे पहले एक मैनुअल मिलता है, कागजी कार्रवाई मिलती है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन में उतना बढ़िया समझ नहीं आता जब तक आप उसके अंदर खुद खुरपेची नहीं कर लेते हो, तब तक नहीं समझ आता है। उसी सेम तरीके से क्या होता है, ये कागजी कार्रवाई है जो कि आपको प्रोग्राम करने से पहले कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ताकि जब बाद में आप खुरपेची करो तो रिलेट कर पाओ कि अच्छा मैंने मैनुअल में तो ये पढ़ा था, अच्छा सर ने तो ये बताया था। तो खुरपेची भी करवाएंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा शांति। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, फंक्शन। वापस से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ, तो प्रोग्राम को जब हम लोग टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो उसको फंक्शन बोलेंगे, और इन फंक्शन के क्या होते हैं, इन फंक्शंस के नेम होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो नाम होता है, ये नाम क्या होता है, आपका आइडेंटिफायर होता है। ये नाम हमारा क्या होता है बेटे, आइडेंटिफायर होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सभी लोग एक बार फटाफट यहां तक क्या लिख देंगे, सीसी लिख देंगे, सीसी लिख देंगे। ठीक है, सीसी लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया मेरे लाल, मेरे लाल क्या करना है, छोटी छोटी चीजें पहले समझ के रखना है, उसके बाद आपको बाकी सब चीजें आगे अच्छी तरीके से समझ में आने लगेंगी। चिंता नहीं करते ना, चलो ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरीके से क्या होता है मेरे शेर, कि प्रोग्राम है तो प्रोग्राम के अंदर कुछ ना कुछ तो वैल्यूज तो आएगी आएगी। ठीक है, तो वैल्यूज जो आती हैं, जो हम लोग वैल्यूज को स्टोर करते हैं, वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, आपका वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बेटे, वेरिएबल्स। जैसे मुझे पानी अगर चाहिए क्लास के बीच में, तो उसके लिए मेरे पास दो कंटेनर हैं। ठीक है, कंटेनर है पानी पीने के लिए। उसी तरीके से प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर स्टोरेज कराना है, उसके लिए क्या होता है, स्टोरेज कराना है वैल्यूज का, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल का यूज करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, इसी वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। बात समझ में आई, यस और नो। ठीक है, सभी लोग एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गए, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। क्लियर, अच्छी तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से। जैसे मेरे बच्चे, आपने अभी अभी क्या की, सेल्फी ली, सेल्फी मैंने ले ली आज, सिर पे मेरे रहता ताज। ठीक है, मैंने क्या कर लिए, सेल्फी ले ली। सेल्फी कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगी कि नहीं होगी, मुझे बताओ, ये सेल्फी कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगी। जब स्टोर होगी तो उसका एक नाम होगा कि नहीं होगा, उस फाइल का name.jpg, ऐसे कुछ ना कुछ हर एक फाइल का एक नाम होता है। गाना सुनते हो तो गाना भी कहीं ना कहीं स्टोर होता है, मेमोरी लेता है, उसका भी तो नाम होता है। तो उसी तरीके से वैल्यूज जो आप स्टोर करा रहे होते, स्टोर कराते हो वैल्यूज, इनका भी क्या होता है, नेम्ड कंटेनर्स होते हैं। नेम्ड क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं। नेम्ड कंटेनर्स या फिर नेम्ड मेमोरी स्पेस होती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे वेरिएबल्स बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो। सभी लोग फटाफट फटाफट यहां पे लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। फटाफट क्या लिखेंगे, सीसी लिखेंगे। सभी लोग फटाफट क्या लिख दीजिए, यहां पे सीसी लिख दीजिए। इतनी बात समझ आई बेटा। तो हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं कि यहां पे क्या होता है, सिंपल सी चीज है कि सी भाषा में आइडेंटिफायर का अर्थ किसी भी वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जहां पे नाम, ठीक है,
इसको हम लोग क्या वापस से लिखेंगे, नेम्ड मेमोरी स्पेस। ठीक है, मतलब हम लोग जहां पे वैल्यू को स्टोर करेंगे उसका एक नाम देंगे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शंस आदि को दिया गया नाम होता है। सी भाषा में आइडेंटिफायर आपका वर्णित समूह मिलकर बनाते हैं, मतलब बेसिकली आपका कैरेक्टर्स मिलकर बनाते हैं। और यहाँ पे कैसे होता है, अब इनकी बात आती है कि नाम देने की क्या प्रक्रिया होती है, क्या सारी चीजें रहती हैं, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में इसको हम लोग बताएंगे। तब तक के लिए आप अभी के लिए क्या करेंगे, इनको नियमों को रीड कर लेंगे। ठीक है, जिसके अंदर मैं बस इतना आपको बता देना चाहूंगा कि वैलिड का मतलब क्या होता है, इसका कुछ बेसिक फॉर्मेट होते हैं। जैसे उसके अंदर क्या रहता है कि आपका अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं हो सकते, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं हो सकते, स्पेस नहीं हो सकती, ये सारी कुछ चीजें आपकी रहती हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे, ये आप प्लीज आप जो है कुछ 4 पॉइंटर्स हैं, इसको उठा के क्या कर लीजिएगा, एस्काई, ये क्या होता है, ठीक है, यहां पे आप जो है इसको उठा के रीड कर लीजिएगा। अब बात आती है कीवर्ड की। क्या होते हैं कीवर्ड? एक प्रोग्राम को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, एक प्रोग्राम को जब भी हम लोग उठा के देखते हैं तो उसके अंदर क्या रहता है ना कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका जिनका मतलब कंपाइलर को पता होता है। सर कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर वो दोस्त होता है आपका जिनके बारे में, जैसे हम और योगेश सर ना कुछ कुछ ऐसे कोड लैंग्वेजेस हमारी होती है जो मैं बोलूंगा कोई नहीं समझेगा लेकिन योगेश सर समझ जाएंगे। इसी तरीके से मेरी और बिलाल सर के कुछ कोड वर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि मैं और बिलाल सर आपस में हम लोग मतलब ऐसे होता है कि दूर दूर बैठे हैं, हमने उनको बिलाल सर को बोला, मैंने कहा बिलाल सर वो वाला मैंने वर्ड ऐसे बोला, बिलाल सर को तुरंत कैच कर गया, अच्छा ये वाली बात। उसी तरीके से आप और आपके दोस्तों के बीच में भी क्या होता होगा। अब जैसे क्या होता है हम लोग को जो है पंकज सर का जब कभी कभी ऐसे कुछ हंसी मजाक हुआ तो पंकज सर से भी हमने एक कोड, मतलब हमने और बिलाल सर ने कोई कोड लैंग्वेज बोली और पंकज सर उस चीज को सोच रहे हैं कि यार क्या बोला सर ने, ठीक है, अब उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसका हम ही 2 लोग को पता है मतलब। तो उसी तरीके से कुछ ऐसे हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं, आप और आपके दोस्त ऐसे कुछ ना कुछ कोड लैंग्वेज में बात करते होंगे जो बाकी लोग नहीं समझ पाते होंगे। उसी तरीके से क्या होता है कि प्रोग्राम के अंदर भी कुछ वर्ड्स को रिजर्व किया जाता है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? सबसे पहली चीज इनको रिजर्व कर दिया जाता है। ये कौन से वर्ड होते हैं? रिजर्व वर्ड्स होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। इनका क्या रहता है, कंपाइलर के पास अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है। रिजर्व वर्ड होते हैं पहली चीज, दूसरा क्या रहता है, ये एक स्पेशल मीनिंग होल्ड करते हैं। क्या होल्ड करते हैं? एक स्पेशल मीनिंग होल्ड करते हैं और जिसकी वजह से इनको जैसा है वैसे ही लिखा जाता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर हम लोग बात करेंगे इंक्लूड हो जाता है, बहुत सारे आपके जो है और भी प्रिंट हो गया, इस तरीके से बहुत सारे आपके कीवर्ड्स आ जाते हैं। उन कीवर्ड्स का क्या होता है, अपना एक स्पेसिफिक काम होता है और वो कंपाइलर को पता है, स्पेशल मीनिंग होल्ड करते हैं जिसकी वजह से कंपाइलर को पता होता है, मतलब कंपाइलर मतलब जो प्रोग्राम को कंपाइल करा होता है, जो ट्रांसलेट करा रहा होता है, कंपाइलर को पता है इसका क्या मतलब है। उसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, उसको हम लोग बोलते हैं, सिंपल सी चीज है, कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे कीवर्ड की तो कीवर्ड आपके उसी तरीके से हो जाते हैं और फिर आपकी बात आती है आइडेंटिफायर की। तो आइडेंटिफायर इसके पहले हमने जो है वो कर रखा है, तो सिंपल सी चीज हो जाती है कि जो आपका कीवर्ड होता है वो रिजर्व वर्ड की तरह यूज किया जाता है। फिर बात आती है एस्केप सीक्वेंसेस की। एस्केप सीक्वेंसेस की मैं आपको बात बताऊं, आप लोग ने देखा होगा कि कई बार फॉर्मेटिंग अच्छी तरीके से करनी पड़ती है। फॉर्मेटिंग अच्छी तरीके से कराने का मतलब क्या हुआ कि आपको नीड पड़ी कि कोई प्रोग्राम है उसके अंदर ऐसे, अब लड़कियां कोई चीज बनाती हैं तो कैसे एकदम सुंदर सा बनाती हैं, जैसे ये क्या हो गया, ये आपकी पूरी टेबल बन गई। अभी ये जो हमारी पीपीटी बनाई है ये एक मैम है वो बनाती हैं, तो वो देखो एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे चिड़िया भी उन्होंने बना दिया है, उसके बाद ये सब भी बनाया है, एकदम बढ़िया तरीके से पीपीटी बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, कुछ कुछ जगह यहाँ पे ऐसे थोड़ा बहुत हो गया, वो तो अभी हमने पीडीएफ पीपीटी से उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया तो हो गया, लेकिन वो क्या करती है एकदम सुंदर सा रंग बिरंगा सा बना के देती हैं। यही कोई लड़का बनाता तो क्या करता,
बस कहता है अरे सर ये देखो, अब जैसे क्या है, वो कहता है सर बढ़िया तो है, क्या दिक्कत है, पढ़ाओ ना सर ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अब उसी तरीके से हमें अपने प्रोग्राम के अंदर क्या करना पड़ता है, कुछ उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए, प्रोग्राम को सुंदर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए स्पेस का स्पेस ऐड करते हैं, ठीक है। तो उस स्पेस को ऐड करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, उस स्पेस को ऐड करने के लिए इसका भी एक अलग जो है सेट बना दिए गए, इसके अलग टूल्स बना दिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका ऐसे स्लैश के साथ लगता है और कोड्स के अंदर, किसके अंदर बेटा, कोड्स के अंदर लगता है। इसको हम लोग प्रैक्टिकल, अभी मैंने क्या बोला, ये यूजर गाइड है, ये किताब में मिलने वाली यूजर गाइड की तरह है, आगे जब प्रोग्राम करोगे तो वहां पे रिलेट करोगे, ठीक है। आगे हम लोग मूव करेंगे तो ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि क्या होता है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस के बाद फिर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे कांस्टेंट की बात आती है, ठीक है। तो कांस्टेंट का जैसा नाम बता रहा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट करता क्या है, फिक्स वैल्यूज होती हैं, ये क्या होती हैं, फिक्स वैल्यूज होती हैं प्रोग्राम के अंदर यूज होने वाली, ठीक है। वेरिएबल्स के अंदर हमने क्या देखा था कि वेरिएबल्स आपके चेंज हो जाते हैं, लेकिन कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो कांस्टेंट क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। अब कांस्टेंट की एक अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, क्यों कैटेगरी बनाई है गई है, वो ऐसे समझो, साइंस के अंदर कभी आपने सोचा कि साइंस में, ठीक है, 3 अलग कैटेगरी क्यों बनाई गई, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन 3 चीजों की 3 अलग कैटेगरी क्यों बनाई गई, क्यों साइंस के अंदर इन तीनों की अलग कैटेगरी बनाई गई, क्यों, सोचो क्यों बनाई गई होगी, ताकि लिक्विड स्टोर करना है, एक बहुत बेसिक सा चीज बताऊं, इसको हम हैंडल कैसे करेंगे, अगर कहीं भी आपको हवा हैंडल करनी, गैस हैंडल करनी है, उसका अलग तरीका होता है, अगर आपको पानी को हैंडल करना है, पानी को स्टोर करना है, तो या फिर पानी के ऊपर कुछ परफॉर्म करना है तो उसका अलग तरीका होता है, कुछ सॉलिड चीज को अगर आपको काम करना होता है तो उसका अलग तरीका होता है। मतलब ये क्या होता है, उसका नेचर, उसके बारे में ये जो हमें चीजें पता होती हैं, ये हमें क्या हेल्प कर सकती हैं, इसको हैंडल करने में, इसको हैंडल करने में, पहली चीज। दूसरी चीज, इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने में, इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने में। ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब क्या हुआ, ऑपरेशन मतलब भैया अलग अलग कुछ ना कुछ जिसके ऊपर काम, 2 गैसेस को मिक्स कराना है तो अलग तरीके से कराओगे, 2 लिक्विड को मिक्स कराना है तो उसको अलग तरीके से कराओगे, 2 सॉलिड्स को मिक्स कराना है तो उसको अलग तरीके से कराओगे। तो यही हमारी कुछ बात होती है किसके अंदर, जब भी हम लोग बात करते हैं किसके अंदर, साइंस के अंदर। उसी तरीके से जब भी हम लोग कंप्यूटर के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं, कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, कुछ वैल्यूज की हम लोग बात करें, किसकी बात करें, कुछ वैल्यूज की बात करें, तो ये वैल्यूज क्या होंगी, 3 अलग अलग तरीके से होती हैं। इंटीजर वैल्यू हो गई, तो इंटीजर, अब कांस्टेंट के बारे में सबसे पहली चीज आपको समझना होगा, किसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर जब हम लोग बात करेंगे तो कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट का मतलब हुआ बेटे वैल्यूज, कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, वैल्यूज हुई, ठीक है। मतलब अभी ऐसे समझो कि कंप्यूटर की डिक्शनरी आपको बताई जा रही है कि कंप्यूटर किस चीज को कैसे समझता है, ताकि आप उस हिसाब से प्रोग्राम बना सको, ठीक है। अभी आपको ब्रीफिंग दी जा रही है कंप्यूटर के बारे में, तो प्लीज आप लोग ध्यान समझिएगा। कंप्यूटर के अंदर जो वैल्यूज आती है वो कैसी आएगी, या तो वो वैल्यूज आएंगी नंबर्स के फॉर्म में, या तो वो वैल्यूज कैसी आएंगी, अल्फाबेट्स के फॉर्म में, लेटर्स के फॉर्म में, या तो वो वैल्यूज कैसी आएंगी आपके जो है स्पेशल कैरेक्टर के फॉर्म में, स्पेशल कैरेक्टर के फॉर्म में। यही 3 तरीके से तो वैल्यू आ सकती हैं। तो अब इन तीनों का क्या किया गया है, इन तीनों का अलग अलग डिवीजन बना दिया गया है और उनको डिफाइन कर दिया गया। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर बहुत सारा डिवीजन किया गया, उसी तरीके से नंबर्स, लेटर और स्पेशल कैरेक्टर्स के ऊपर कैसे हम उसको हैंडल करेंगे, कैसे हम इसको हैंडल करने का मतलब कैसे उसको स्टोर करेंगे, वो आप समझो कि अगर मैं इसके अंदर कोई जो है सॉलिड, या फिर ऐसे समझो ये छोटा सा कैप है, इसके अंदर क्या मैं कोई सॉलिड चीज स्टोर कर सकता हूँ। ये इसका एक बहुत बेसिक सा आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो ठीक है, इसका आपको एक बहुत बेसिक और बहुत बढ़िया एक एग्जांपल देता हूँ।
एग्जाम्पल कहता है कि ये कंटेनर है, ये सब हम लोग पढ़ क्यों रहे, ये कंटेनर है, ठीक है। क्या इस कंटेनर के अंदर मैं पानी, इस कंटेनर के अंदर मैं पानी स्टोर कर सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। इस कंटेनर के अंदर क्या मैं लिक्विड स्टोर कर सकता हूँ? कुछ लोग कहेंगे यस सर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये क्या हुआ, ये निकल आया कि नहीं आया? इसके अंदर केवल कोई सॉलिड चीज, इसके अंदर केवल क्या हो सकती है, कोई सॉलिड चीज स्टोर करूंगा, ये नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है बेटा। अगर ऐसे देखोगे ना आप, नजरिया अगर आप चेंज करके देखोगे तब समझोगे हर एक चीज को हैंडल करने का बिल्कुल तरीका ही अलग होता है। तो यहां पे बात आती है किसकी, कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट भी सेम चीज पे क्या होता है बेटे, वर्क करता है। इसके अंदर हम लोग ने डिवीजन बनाया, डिवीजन किस लिए बनाया, ताकि हैंडल कर सके। तो इसके अंदर एक आता है सबसे पहला इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट किसका पार्ट है, नंबर का पार्ट है। लेकिन ये पता है कैसा नंबर है, बिना पॉइंट के नंबर, बिना पॉइंट के, पॉइंट के बोले तो डेसिमल के, ठीक है। बिना डॉट के जो नंबर्स होते हैं, इसके अंदर डॉट्स नहीं अलाउड है, इसके अंदर केवल और केवल क्या हो सकते हैं आपके विदाउट। तो इसकी जो है अलग अलग रेंज हो सकती है, नेगेटिव या पॉजिटिव चल सकता है, ये दोनों चीजें वर्क करेंगी, लेकिन आपका डेसिमल पॉइंट इसके अंदर नहीं वर्क करेगी। क्लियर हुआ? आगे अपन मूव करेंगे तो रियल कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करें, जो रियल होता है ये भी किसका पार्ट है बेटे, नंबर का पार्ट है। लेकिन नंबर के पार्ट के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, नंबर, इसके अंदर क्या चीज अलाउ होता है, विथ डेसिमल पॉइंट। ये कैसे आपका अलाउ करता है, डेसिमल पॉइंट के साथ में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो? तो एक सबसे बड़ी चीज क्या हो जाएगी कि यहाँ पे जो पॉइंट वाली वैल्यूज आ जाती हैं, यहाँ पे जो पॉइंट वाली वैल्यूज आपकी, ये अलाउ कर देता है कौन, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ अलाउ करता है, साथ में क्या करता है, रियल। बेटा ये सब डिवीजन किए गए मैनुअल्स आपको बताए जा रहे हैं। आगे प्रोग्राम के अंदर अगर आपको क्या करना रहेगा, नंबर्स जो कि डेसिमल पॉइंट के साथ रखना रहेगा तो उसको रियल वाली कैटेगरी में लेके जाओगे, नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट में लेके जाना रहेगा तो उसको यहाँ वाली कैटेगरी में लेके जाओगे, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे, फिर कैरेक्टर कांस्टेंट आ जाते हैं। तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर यहाँ पे ई होगा। कैरेक्टर कांस्टेंट की एक खास बात बताऊं आपको, अल्फाबेट वाला, ये भी कौन सा बेटा पार्ट हो जाता है, अल्फाबेट वाला। लेकिन जब कैरेक्टर की हम लोग बात करेंगे तो इसके अंदर सिंगल, ये अकेला है, ये सल्लू भाई है, ठीक है। ये कौन है, इनको आप ऐसे याद रखोगे, सल्लू भाई, अकेला आया हूं अकेला जाऊंगा, ठीक है। ये कैरेक्टर कौन होते हैं, सल्लू भाई हैं। ये सिंगल लेटर केवल हो सकते हैं, ये कभी मिंगल नहीं हो सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चे, याद रहेगा आपको। और इनको लिखा भी कैसे जाता है, जब सिंगल है तो इनको लिखा जाता है सिंगल कोट के अंदर, ठीक है। प्रोग्राम्स के अंदर सिंगल कोट और डबल कोट्स का कहां पे यूज किया जाता है, जब भी कभी हम लोग बात करते हैं किसकी, आपके किसी ना किसी लेटर की, किसी ना किसी चीजों की, मतलब जब भी कभी लेटर्स की बात आती है तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, केवल आपके ये लेटर्स हो सकते हैं, केवल ए हो गया, केवल ए हो गया, केवल 5 हो गया, केवल 8 हो गया। ये इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, तीनों में से अल्फाबेट भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकती हैं। इसके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा होगा बेटा, डिजिट्स। 0 से लेके 9 वाली वैल्यूज को अपन क्या बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन कैसा हो सकता है, सलमान भाई के जैसा हो सकता है। सलमान भाई के जैसा बोले तो आपका ये सिंगल वैल्यू हो सकती है और किसके अंदर रहेगी, सिंगल कोट के अंदर रहेगा, ठीक है। मतलब अभी आपको ये केवल पढ़ाया जा रहा है कि भैया कंप्यूटर के अंदर जो आगे चीजें आएंगी उसके अंदर कौन सी चीज को कब कहां कैसे यूज करना रहेगा, ठीक है। फिर आगे अपन बात करेंगे, यहाँ पे ये चीज हो गया। फिर आपके स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पता है किसकी तरह है, स्ट्रिंग आपका उन सभी लोगों की तरह है जिनकी शादी हो चुकी है, मतलब वो जोड़े में रहते हैं। ये डबल कोट्स के अंदर रहते हैं, इनको अपनी बाउंड्री पता रहती है, ये उसके अंदर इनको रहना पड़ता है। और ये हमेशा क्या होते हैं, सेट ऑफ। ये क्या होंगे, दो सिंगल मिलते हैं तो क्या बनते हैं, आपके स्ट्रिंग बनती है, स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसे कुछ रिलेट कर लेना, हाँ मतलब ऐसे ही यार, जब डबल लोग मिल जाते हैं तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स के अंदर चला जाता है तो स्ट्रिंग कहलाती है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है कि भाई कभी भी कैरेक्टर्स आपस में आके मिल गए, एक पूरा सेट ऑफ कैरेक्टर्स बना दिया तो वो डबल कोट्स के अंदर चला गया तो वो क्या हो गया, एक स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। तो सेट ऑफ हम लोग कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। और यहाँ पे आपकी सारी चीजें, अब एक मैंने यहाँ पे बात आपको बताई थी मेरे बच्चे कि 5 और 8 केवल डिजिट्स हो सकती हैं, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, नंबर्स को भी स्टोर कर सकते हो। ये देखो सब कुछ कैसा है, डबल कोट्स के अंदर है,
टुडे इट्स रेनिंग, ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए, आपके डबल कोट्स के अंदर हो गए। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ठीक है, अब बात आती है इसके बाद किसकी, डेटा टाइप की। यहां तक के लिए आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब एक चीज आती है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? ठीक है, बात आती है डेटा टाइप। अभी तक हमने समझा कि हमारे यहां पे क्या होगा, बहुत सारे अलग अलग तरीके की वैल्यूज यूज होंगी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। वैल्यूज यूज होंगी कैसे, डिफरेंट टाइप्स की। तो अब कहा गया कि भैया अगर वैल्यूज यूज होंगी डिफरेंट टाइप की तो इनके कंटेनर भी तो अलग होने चाहिए। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था कि ये क्या होंगे, कंटेनर। तो इसी तरीके से डेटा टाइप क्या होता है, ऐसे शब्द जो कि बताते हैं किस तरीके की वैल्यू है या किस तरीके का कंटेनर चाहिए, किस तरीके का डेटा हमें स्टोर करने वाले हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा टाइप बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्ड्स, अंग्रेजी में थोड़ा लिखेंगे, विच टेल्स द टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड आर नोन एज डेटा टाइप। ठीक है, तो मतलब जो जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सीवी बनाई उनको समझ आए कि वैल्यूज को हमें क्या करना पड़ेगा, कंटेनर में स्टोर करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि भैया ये कौन सा कैसा कंटेनर है, किस कंटेनर में कहाँ डालना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, डेटा टाइप बनाया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिससे कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा कि इसको ये कंटेनर देना है, इसको ये कंटेनर देना है, और उस वर्ड्स को नाम क्या दिया गया, डेटा टाइप। डेटा टाइप बेसिकली होते बेटा दो तरीके के हैं। ठीक है, आपके प्राइमरी और डिराइव्ड डेटा टाइप, और उसके बाद फिर यूजर आया, जहां पे इंसान आता है वो इंसान अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करे कि ऐसे नहीं। ठीक है, तो ये इंसान ने कहा भैया हमें भी तो अपने हिसाब से चाहिए, हम इंसान क्या है, यूजर हैं, तो हमें भी तो अपने हिसाब से चाहिए। तो जिसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसके अंदर प्राइमरी हमारे आ जाते हैं, कैर आ जाता है, कैर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर स्टोर करते हैं, आईएनटी के अंदर हम लोग इंटीजर वाला, ठीक है, विदाउट डेसिमल पॉइंट वाली चीजों को स्टोर करते हैं, विदाउट आपकी पॉइंट वाली चीजें रहती हैं। फ्लोट के अंदर क्या रहता है, विथ पॉइंट वाली चीजें रहती हैं, विथ इसके अंदर पॉइंट आ जाता है, इसके अंदर भी क्या आता है, विथ पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही था। अभी तक आपने क्या क्या समझा, अभी तक आपने देखा कि भैया क्या चीजें रहती हैं, किस तरीके से आपका बेसिक्स जो है काम करते हैं। अब हम लोग आगे जो है देखेंगे बेटे, क्या यहाँ पे कैर के बारे में आप लोग को रीड करना रहेगा, इसके बारे में भी आपको फ्लोट के बारे में रीड, डबल के बारे में रीड। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, आपने अभी क्या पढ़ा था, कीवर्ड्स, ये जैसे लिखे हुए हैं ये सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। मतलब आप क्या लिखोगे, जैसे ही आईएनटी लिखोगे तुरंत ही कंप्यूटर को क्या समझ में आ जाएगा, तुरंत ही कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा, अच्छा ये कंटेनर कैसा होने वाला है जिसके अंदर आईएनटी टाइप की वैल्यू आने वाली है। आईएनटी टाइप की वैल्यू कैसी हुई, इंटीजर टाइप की वैल्यू कैसी हुई, जिसके अंदर पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक है, आपने जैसे लिखा कैर, कैर से उसको क्या समझ में आ जाएगा, ये एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर कैरेक्टर आने वाला है, जिसके अंदर कैरेक्टर सल्लू भाई, ठीक है, तो वो कैसा रहेगा, सिंगल कोट के अंदर रहेगा और सिंगल वैल्यू आएगी। ठीक है, फ्लोट और डबल के लिए भी सेम चीज रहेगा, जिसके बारे में आपके सामने यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, जिसको आप लोग क्या करोगे बेटे, रीड करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अच्छी तरीके से इसको रीड करोगे। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कैरेक्टर की। अच्छा ये आपका है कैर का, अगर हम लोग बात करें 1 बाइट होता है, इसका 2 बाइट होता है, इसका 4 बाइट होता है, इसका 8 बाइट होती है। ये सब क्या होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ये क्या होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। मैंने कहा कि ये सब क्या कर पाएंगे, वैल्यूज को स्टोर कर पाएंगे। तो अब ऐसा तो नहीं है ना, आपके भी फोन जब आप खरीदते हो तो फोन के अंदर ऐसे रहता है कि ये वो 128 जीबी स्टोर कर सकता है, 256 जीबी स्टोर कर सकता है, इस तरीके से। तो उसी तरीके से हर एक डेटा टाइप, इसके अंदर हमने कहा ये सब कंप्यूटर के लिए क्या है, डेटा टाइप है। तो हर एक डेटा टाइप की अपनी क्या रहती है, क्षमता होती है, उसकी कितनी बाइट्स को, ये सब क्या कहलाते हैं, कौन से फॉर्म में है बेटे, बाइट्स के फॉर्म में है। ठीक है, और 1 बाइट किसके बराबर होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स के बराबर होता है। 8 किसके बराबर होता है, बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, जैसे आप लोग 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करते हो 1000 मीटर में, इस तरीके से करते हो ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी होती है। ठीक है, तो आप लोग अभी क्या समझे कि भाई हमें क्या पढ़ाया गया था, मैनुअल्स पढ़ाया गया था, मैनुअल्स के अंदर ये सारी चीजें दिखा दी गई। ठीक है, बाकी आज के लिए अपन यहाँ तक रखेंगे, और यहाँ पे कुछ कुछ तो क्वेश्चन है आपके लिए।
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड है, कौन सा कीवर्ड है, लॉन्ग एल्स ब्रेक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना रहेगा, इनमें से कोई नहीं। आपके लिए ये एक क्वेश्चन है, कीवर्ड्स के बारे में आप लोग पढ़ोगे कहीं से, आपको क्या करना है, एक काम आपको करना है, गूगल भैया पे जाना है और सी लैंग्वेज के कीवर्ड। इसलिए आपको देता हूं ना, ताकि आप लोग बेटे थोड़ा सा ना खुद भी जब होमवर्क करते हो तो होमवर्क करने से क्या रहता है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहती है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। एस्केप सीक्वेंस का प्रारंभ किस प्रकार के चिन्ह से होता है? इसके अंदर अभी हमने बताया था आपको, बहुत बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए, ऐसे और किसके अंदर, ठीक है, कुछ कुछ याद आया होगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एस्केप सीक्वेंस का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? एस्केप सीक्वेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको, जितने भी ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं होमवर्क है, आप लोग प्लीज करिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड इंटीजर कांस्टेंट का उदाहरण है? ठीक है, कौन सा वैलिड इंटीजर? इंटीजर कैसे होता है बेटा? नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये कैसा हुआ, ये नंबर्स फिर डेसिमल पॉइंट, हिंट दे रहा हूं, ये कैसा हुआ, स्ट्रिंग, ये कैसा हुआ, सल्लू भाई। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इंटीजर के बारे में हमने क्या समझा था, समझ गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन करना है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटीजर का, ये भी सेम क्वेश्चन आ जा रहा है आपके सामने। उसके बाद फिर निम्नलिखित में से कौन सा इंटीजर कांस्टेंट का उदाहरण नहीं है, का उदाहरण नहीं है? अच्छा, रियल कांस्टेंट का उदाहरण नहीं है, सभी लोग रियल कांस्टेंट का उदाहरण नहीं है, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। तो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस हैं। आपका कैरेक्टर कांस्टेंट को किस चिन्ह में रखा जाता है, यहां पे भी आप लोग कर लोगे। निम्नलिखित में से कौन सा वेरिएबल का नाम उदाहरण है? ठीक है, वेरिएबल का नाम का उदाहरण अभी मैंने नहीं दिया हुआ है, जिसके बारे में हम लोग आगे, अच्छा ये दिया तो है, ये भी आपको मैंने कहा था रीड करने के लिए, रीड करने के बाद इसको आप लोग कर लोगे। और नेक्स्ट क्लास में वैसे भी मैं बताऊंगा, तो आप लोग चिंता मत करिएगा, जिसको नहीं समझ आया रहेगा। लेकिन अब ये मत करना, अरे सर आपने तो बता दिया, हम क्या रीड करेंगे, रीड कर जरूर लेना। ठीक है मेरे बच्चे, नंबर चाहिए ना? वापस से चलते हैं, कितने नंबर चाहिए? ठीक है, 100 मार्क्स चाहिए। और आज हमने देखा किसके बारे में? कंप्यूटर के अंदर डेटा के बारे में। ठीक है, हमने पूरा देखा डेटा मेरे बेटा। ठीक है, होमवर्क आपको गृह में क्या दिया है, मैंने होमवर्क दिए हैं क्वेश्चंस, स्लाइड्स के क्वेश्चंस किसके दिए हैं, स्लाइड्स के, उसको आपको बढ़िया तरीके से लगाना रहेगा। बाकी दिक्कत परेशानी आपको लेना नहीं है। प्रतीक शर्मा सर की क्लास में आज इतना ही। ठीक है, सभी लोग एकदम बढ़िया तरीके से जो है आज के लिए इतना ही रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सभी लोग एक जरूर काम करेंगे। सबसे बड़ा होमवर्क तो मैं आपको वापस से बोलने जा रहा हूं, आपको क्या करना है मेरे बच्चे, 1 लाइफ 1 एम 100। मतलब मैं चाहता हूं ना यार, एक सब्जेक्ट ऐसा हो जिसके अंदर आप एकदम सर ऊंचा करके खड़े हो सको। और मैं बता रहा हूं, ये आप डेली आपके आसपास ही, कंप्यूटर आपके डेली आसपास है, मोबाइल फोन आपके आसपास है। आप ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे को आप अपने आसपास देख सकते हो, रिलेट कर सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ी सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन एक बार रिलेट करना स्टार्ट कर जाओगे, थोड़ा सा संघर्ष है, कर लो, उसके बाद तो मैं एकदम बता रहा हूं आगे बढ़िया सब कुछ होने वाला है। ठीक है, प्लीज जैसे कागजी कार्रवाई होती है किसी भी चीज को खरीदते हो, उसी तरीके से जब उसको प्रैक्टिकल हो जाता है तो ईजी होने लगता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और सभी लोग इसको, जितने लोग भी इंस्टाग्राम यहाँ से मैसेज करते हो ना, आज थोड़ा ये भी टैग कर देना, ये भी उठा के जो है लिख के मुझे दिखना चाहिए। और आपको 100 नंबर, मैं एक आपको कह रहा हूं ना, एक सपना तो देखो। सपना 100 नंबर का इसलिए क्योंकि ना आपको एक्चुअल में एक उम्मीद रहेगी, आपको रिवॉर्ड सिस्टम आएगा, भाई मजा आती है, एक सब्जेक्ट के अंदर कर लो। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, आप सभी लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ब्लेसिंग्स। ठीक है, लव यू ऑल, ब्लेसिंग्स है आप सभी लोगों के लिए, और लव यू ऑल, बहुत सारा ऐसे प्यार। और आप सब बच्चे बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत करते हो। जो नहीं करते हैं उनको भी पता है कि भैया मेहनत करना पड़ेगा, मौज मस्ती के दिन थोड़े हैं, अभी थोड़ा मेहनत कर लेते हैं। हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, अच्छा खासा आपका जो है टाइम चल रहा है, तो बढ़िया तरीके से यहाँ पे मेहनत करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय बाय।